दोस्तों जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? कई सारे यंगस्टर के मन में ये सवाल उठता होगा क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों सेगमेंट में मैंने अच्छा खासा अनुभव लिया हुआ है। तो आज के वीडियो में अपने अनुभवों से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जॉब के क्या क्या फायदे हैं, बिजनेस करने के क्या क्या फायदे हैं, जॉब में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और बिजनेस में क्या क्या अनसर्टेनिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों तकरीबन 5 साल मैंने भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंट सर्विस में जॉब किया हुआ है और पिछले तकरीबन 6-7 सालों से मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगा रहा हूं। तो दोनों के दोनों सेगमेंट का अच्छा खासा अब मेरे पास अनुभव आ चुका है और उसी को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक अनुरोध करूंगा आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो की लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से शेयर कर सकते हैं। बट शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ने में अपनी सहयोग प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों चर्चा करते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, हर जॉब अलग होती है, हर बिजनेस अलग होता है। तो जो जो बातें हम आज करेंगे मे बी हर जगह पे वो लागू नहीं हो सकती है, वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जॉब के भी कुछ फायदे हैं, हर जॉब में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस भी आ सकते हैं और हर बिजनेस में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम किस प्रकार के जॉब में या किस प्रकार के बिजनेस में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज मैं अपने अनुभव के साथ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। ज्यादातर कोशिश रहेगी कि जनरलाइज कॉन्सेप्ट आपके सामने रखें ताकि आप सब जगह पे उसको लागू कर पाए। तो सबसे पहले जॉब के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों जॉब आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस विश्व की एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी मानी जाती है। सिमिलर वे पे भारत में कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में कई सारे लोग जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बड़ी कंपनियां हैं जनरली लोगों को नहीं निकालती है। खास करके टीसीएस के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, टीसीएस जनरली किसी भी एम्प्लॉय को निकालती नहीं है, पिंक स्लिप नहीं देती है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो वो उनको बेंच पे रखेगी बट निकालेगी नहीं। तो ये एक जॉब सर्टेनिटी आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों बिजनेस में ये सर्टेनिटी नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ये बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता है, म्यूचुअल फंड के बैकग्राउंड से आता है, तो फ्रॉम जीरो ये बिजनेस हमने शुरू किया था। तो बिजनेस में आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है, बिजनेस बिल्ड करने में समय लगता है। जॉब में आपको पहले महीने से ही इनकम आना शुरू हो जाएगी। बिजनेस में आपके इनिशियल ईयर में आपका एक्सपेंस आपके इनकम से ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास तैयारी होनी ज़रूरी है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। उसके बाद दोस्तों जॉब एक सोशल स्टेटस भी आपके लिए क्रिएट करता है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो सोशल नेटवर्क है उसमें भी एक सोशल स्टेटस क्रिएट होता है कि ये व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर बड़ी बैंक में वो मैनेजर है। तो ये एक सोशल स्टेटस भी हमने सोसाइटी में क्रिएट किया है जो जॉब आपको जनरली प्रोवाइड करती है। और जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, मेरी जो प्रीवियस जनरेशन है, वहाँ पे तो ये बड़ा स्टेटस माना जाता है कि आप कोई बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी बैंक में काम कर रहे हैं। उस समय की जनरेशन के लिए जॉब एक बहुत बड़ा सोशल स्टेटस माना जाता था। बट अब जो नई जनरेशन आ रही है वो जॉब के सामने अब ज़्यादा अगर आप देखें तो बिजनेस की तरफ जा रही है। तो जॉब आपको सोशल स्टेटस देता है, बट दोस्तों ये सोशल स्टेटस के कारण आप जॉब करें ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जॉब में कुछ और भी बेनिफिट है। जॉब आपको अलग अलग प्रकार के मैनेजर स्किल प्रोवाइड कर सकता है। जॉब आपको टीम वर्क स्किल प्रोवाइड करता है। बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कई प्रकार के आपको पर्क भी दिए जाते हैं। टीसीएस के बारे में चर्चा करूँ तो दोस्तों टीसीएस में हर एक उनकी लोकेशन पे बड़े बड़े जिम हुआ करते थे। तो आपको कंपनी के अंदर जिम भी मिलता है, बड़े बड़े अगर आप देखें वहाँ पे लाइब्रेरी भी होते थे, क्योंकि मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी आपको बड़ी कंपनी प्रोवाइड करती है। और भी कई सारे ऐसे पर्क है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कई कंपनियां तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार का जो एडिशनल पर्क है वो भी आपको जॉब में मिल सकते हैं। बिजनेस में ना तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा,
ना तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। वो आपको डेफिनेटली खुद ही खरीदना पड़ेगा। आप क्योंकि कंपनी के मालिक हैं तो आपको सारा का सारा चीज़ें खुद ही देखनी पड़ेगी। सेम वे पे दोस्तों कुछ बेनिफिट भी है बिजनेस करने के। जॉब में आपकी जॉब आपके साथ तब तक है जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे उस दिन आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। मे बी कुछ पीएफ होगा या आपका जो भी ग्रेजुएटी अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा, बट उसके बाद आपकी कंपनी आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देती है। अब कोई प्राइवेट कंपनी ये नहीं देती है, मे बी गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन पेंशन प्रोवाइड करती है, बट प्राइवेट कंपनी में आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है। आप एक सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कोड है कंपनी के लिए। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ही कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। बस दोस्तों बिजनेस परपेचुअल होता है। अगर आपने अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लिया, जो मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्ड करने की, तो ये आपके बाद आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी कंटिन्यूअसली इनकम जनरेट करता रहेगा। कई सारे बिजनेस में पोटेंशियल होता है कि वो 50 साल 100 साल 200 साल भी चल सकते हैं। कई सारे आपके शहर में भी आपने ऐसे पुराने पुराने अगर आप देखें बिजनेस देखे होंगे तो जनरेशन के जनरेशन वो उसको चला रहे हैं। तो एक बार अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया, अपना नाम बना लिया, अपना ब्रांड बना लिया, अपना एक मोड क्रिएट कर लिया अपने जियोग्राफी में या फिर ग्लोबली भी, तो फिर आपका बिजनेस एक परपेचुअल बिजनेस है जो आपके लिए लाइफ टाइम तक और आपके बाद भी आपके सेकंड जनरेशन के लिए कंटिन्यूअसली इनकम जनरेट करता रहेगा। बट दोस्तों बिजनेस में आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। बिजनेस में कंप्लायंस इशू आते हैं, बिजनेस में आपको फाइनेंस देखने पड़ेंगे, बिजनेस में आपको मार्केटिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर आपके पास कोई बड़ी टीम है तो आप अलग अलग लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, बट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि आप मार्केटिंग के लिए एक गाय रखें, फिर आप कंप्लायंस के लिए दूसरे व्यक्ति को हायर करें। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी पड़ी है, मैंने भी सीखा है। और अगर आप खुद से अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको भी मार्केटिंग, इसके अगर आप देखें तो प्रेजेंटेशन स्किल, और अगर आप देखिए अलग अलग प्रकार के जो कंप्लायंस होते हैं बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि हम फाइनेंस फील्ड में काम कर रहे हैं करंटली, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंस भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज रखना भी ज़रूरी है और इसको कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट करना भी ज़रूरी है और अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक चैलेंज है बिजनेस में कि आपको कई सारी चीज़ें एक साथ खुद से ही करनी पड़ेगी। आपके पास वो स्किल हो ना हो, आपको वो सीखना पड़ेगा दोस्तों। बट बिजनेस में कुछ फायदे भी हैं। बिजनेस जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की परपेचुअल होता है। इसके अलावा बिजनेस में आप अगर आप देखें तो किसी को अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं है। आप चाहें तो बिजनेस में जाएं, आप चाहें तो ना जाएं। डेफिनेटली आपको बिजनेस में कमिटमेंट देना पड़ता है, बट छुट्टी लेने के लिए आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तभी अपना हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। रिसेंटली ही मैं उज्जैन जाके आया तो उसके लिए किसी के परमिशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट दोस्तों एक कमिटमेंट भी रहना चाहिए बिजनेस में। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो दोस्तों आपको उसके साथ कमिटेड रहना चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से बिजनेस को लाइटली लेंगे तो फेल हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन, जैसे जॉब आप डिसिप्लिन वे पे करते हैं कि आपको पता है कि मुझे इस समय पे जॉब में जाना है, इस समय तक मुझे काम करना है, ये मुझे काम करना है, वैसे ही आपको बिजनेस को भी अप्रोच करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने जॉब की थी 5 साल टीसीएस में, तो वो टीसीएस में जो जो सीखा वही यहाँ पे कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसे डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अगर पॉसिबल हो तो आप पहले जॉब से शुरू कर सकते हैं। 4 5 6 7 जितने साल आप चाहें उतना वहाँ पे आप अपना पहले अनुभव बिल्ड कीजिए, वहाँ पे कुछ स्किल बिल्ड कीजिए, और उसके बाद अगर आप उसको अपने बिजनेस में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों कई सारे ऐसे कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, टीम बिल्डिंग स्किल होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल होते हैं जो आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर सकती है, जो में भी अगर आप डायरेक्टली बिजनेस करने जाएंगे तो वो आपको सीखने में समय लगेगा। तो ये सारे स्किल भी ज़रूरी होते हैं, सॉफ्ट स्किल कहा जाता है, बट बिजनेस में भी ये सॉफ्ट स्किल एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। और यही सॉफ्ट स्किल एक एडवांटेज हमें करंटली प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमने हमारे प्रीवियस जॉब में पाए थे। तो दोस्तों ये कुछ प्रो एंड कॉन से बिजनेस और जॉब्स के। दोस्तों इसके अलावा आपके पास एक बड़ा पैशन होना ज़रूरी है जब आप बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। पैसे एक आउटकम है।
हमारा ये बिजनेस बनाने का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट फैमिली है, उनके लिए वेल्थ क्रिएट करना। हमारे क्लाइंट की अगर वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तो उसका आउटकम रहेगा कि हमारे लिए भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। बट सिर्फ और सिर्फ मैं अपने वेल्थ पे फोकस करूंगा और क्लाइंट के वेल्थ पे फोकस नहीं करूंगा तो वहाँ पे ये बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये आउटलुक रखना ज़रूरी है कि आप बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं जो क्लाइंट हैं उनको सर्व करने के लिए। अगर आपके क्लाइंट खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ रहेगी। और अगर आप अपने क्लाइंट के साथ फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं या उनके हितों को आगे नहीं रखते हैं तो फिर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करेगा। जो बिजनेस 50 साल 100 साल चलते हैं वो क्लाइंट सेंट्रिक बिजनेस ही होते हैं। ब्रांड तभी बनेगी जब क्लाइंट उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोस्तों जॉब के भी कुछ फायदे हैं, जॉब के भी कुछ नुकसान है, सेम वे पे बिजनेस के भी फायदे हैं, बिजनेस के भी नुकसान है। पर दोस्तों आप दोनों के दोनों फील्ड का अनुभव रखेंगे तो बेटर रहेगा। करंटली कई सारे जो हमारे देश में यंगस्टर हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस अच्छा चीज़ है, आपको करना भी चाहिए। जॉब के भी बेनिफिट है, दोनों के बेनिफिट भी हैं और दोनों के चैलेंजेस भी हैं। तो आप दोनों के दोनों चीज़ों को समझ के ही बिजनेस कीजिए। दोस्तों बिजनेस जब आप करते हैं तो आपको कुछ फाइनेंस की चीज़ें भी समझनी जरूरी है। जो बिजनेस में आप एंटर हो रहे हैं वो किस प्रकार का बिजनेस है। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो दोस्तों मेरा बिजनेस कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो बिजनेस हमने शुरू किया सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से और जो हमारी पर्सनल मार्केट स्किल थी उससे ही ये बिजनेस शुरू किया हुआ है। इसके लिए कोई भी बड़ा फैक्ट्री लगाने की, कोई बड़ी ऑफिस करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई बड़ा मार्केटिंग स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक अलग प्रकार का बिजनेस जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे बड़े कैपिटल को मुझे डिप्लॉय नहीं करना पड़ा है। बट मे बी अगर आप कोई ऐसे बिजनेस को सीख कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा या फिर कई सारे लोगों को हायर करके टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी तो वहाँ पे फिर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो आप कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उससे कैसा रिटर्न आपको मिलने वाला है, वो सारे के सारे फाइनेंस को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही वहाँ पे आप जाइए। कई सारे बिजनेस यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि वो ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं कि कौन से बिजनेस वो एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे कितना सारा कंपटीशन है और वहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट आप ला पाएंगे उस सेगमेंट के अंदर। तो ये सारे सॉफ्ट चीज़ें भी होती हैं जो आपको पहले ध्यान में देना पड़ेगा, तब आप बिजनेस शुरू कर पाएंगे। और दोस्तों आखिर में मोहम्मद अली का एक स्टेटमेंट है जिसके साथ मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन अ स्किल। विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन अ स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जॉब करें या फिर आप बिजनेस करें, आपका जो विल है वो आपके स्किल से अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो ही आप वहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। हर जगह पे स्किल काम नहीं आती है, आपका जो विल है कि वहाँ पे आप कैसे डेडिकेटली काम करना चाहते हैं वो अगर आपके पास होगा तभी आप बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे या जॉब में फिर आप ऊपर बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप में विल हैं तो आप बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं, अगर आप में विल हैं तो आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रख के आप डिसाइड कीजिए कि आपको जॉब करनी है या फिर आपको बिजनेस बिल्ड करना है। और यहाँ तक आके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।